200 रुपया पर मंथ, ये कैसी सैलरी है जनाब? आखिर कौन देगा इसका जवाब? नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हमारी ड्यूटी है हर एक व्यक्ति की, हर जनता जो भी हमें बुलाएगी या उनकी कोई परेशानी हो, उसे प्रशासन और सरकार तक लाना। पर आज बड़ा अचंभा हुआ ये स्टोरी करने से पहले कि ये कौन सी सैलरी है। शायद अपनी ज़िंदगी में पहली बार हमने सुना है कि 200 रुपया पर मंथ सैलरी लेते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में है, एज ए सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। यानी कि कोरोना की महामारी में भी इन लोगों ने सेवाएं दी, अपनी जान को जोखिम में डाला, परिवार से दूर रहकर लोगों की गंदगी साफ की, बीमारियों में रहे, बीमारियों के घर में यानी रहे, यहाँ लोगों के गंदगी साफ करके उनके अस्पताल को साफ़ सुथरा बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। पर सवाल ये है, 200 रुपया पर मंथ, आपको भी सुनकर शायद अचंभा होगा। हम ये नहीं कहेंगे किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, पर ये ज़रूर सवाल करेंगे। कहा गया था हर एक के अच्छे दिन आएंगे। कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है, और था भी तो है भी है। उन्होंने इन सफाई कर्मचारियों को कहा था कोरोना वॉरियर्स। जब हम अपने घरों में सब बैठे हुए थे, डरते थे बाहर निकलने थे, तो ये लोग अस्पतालों में मरीजों की गंदगी साफ करते थे, अपनी जानों को जोखिम में डालकर। पर क्या ये 200 रुपया पर मंथ के हकदार हैं? एक दिन का खर्चा चाय का 200 रुपया से ज़्यादा ही शायद आता होगा। चलिए बात करते हैं इनसे। जी मैम, आपका नाम? नगीना अख्तर। जी नगीना जी, 200 रुपया पर मंथ कितने सालों से आप लगे हुए हैं? मैं 1997 में लगी थी और 2022 चल रहा है, 25 साल होने जा रहे हैं अब। तो गवर्नमेंट ने बोलती है आजकल करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे, देते ही नहीं कुछ। हमारी कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। परेशान हैं, घर में बैठे हैं, चक्कर लगाते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। हमारे साथ जो बाकी स्टाफ लगा हुआ है वो हमें तसल्ली देता है और हमें कुछ किराया वगैरह भी देता है। ये उसी तरह हिसाब से हम चल रहे हैं। अब गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा अस्पताल में आप जाते हो? हाँ बिल्कुल, काम करते हो? हाँ, 200 रुपये तो मेरा किराया है। कहाँ से घर से आती हूँ, कम से कम नौशहरा से एक गांव पड़ता है संगपुर। हाँ। तो नौशहरा से ब्लॉक नौशहरा में पड़ता है, तो रजौरी से मैं आती हूँ। 200 रुपया आते जाते किराया लग जाता है रोज़ का। हाँ, तो महीने के बाद मिलता है आपको 200 रुपया? 200 रुपया मिलता है महीने का। तो किस तरह से फिर किस लिए काम फिर आप इसी तसल्ली से बैठे हैं। गवर्नमेंट की मतलब आज न करेगी कल करेगी, आज न करेगी कल करेगी। आपने अपनी बात को रखा? हाँ, बहुत बार रखा, तक रखा, प्रेस में भी बोला, ऐसे भी सेक्रेटरीट में रोई, बड़ी परेशानी की, पाँव में पड़ी कि हमारा कुछ करो। फिर उन्होंने बोला फुल परफार्मा लाओ। ये फुल परफार्मा भी मैंने लाया जी, देखो जी, ये फुल परफार्मा भी मैंने लाया, ये भी लाया। ये ऊपर लिखा हो डिटेल्स आर वर्किंग इन कंसोलिडेटेड न्यूमरेशन पार्ट टाइम सफाई इन ब्लॉक नौशहरा। पार्ट टाइम आप सफाई पार्ट टाइम। हाँ जी। तो फिर उसके साथ फिर ये भी अब ये बोला 7,000 के बराबर ये भी देंगे। हाँ, ये भी देंगे। ये भी बजट में डाला हुआ है उधर सेक्रेटरीट में। ये इसका भी अभी कुछ नहीं, उधरी फाइल पड़ी हुई है। ये भी उधरी फाइल पड़ी हुई है, इसका भी अभी कुछ नहीं किया। ये देखो, कुछ नहीं किया अभी इसका भी, उधरी फाइल। मिनिमम वेजेस एक्ट इन फेवर ऑफ पार्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट इन फेवर ऑफ पार्ट टाइम वर्कर कंसोलिडेटेड सफाई वाला ऑब्लिक हेल्पर्स। यानी साफ तौर पर ये लिखा गया यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस जम्मू, ये आदेश दिए गए हैं। और ये आर्डर निकला था 23/11/2021 को। हाँ। और ये आप देखिए, द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये आदेश दिया गया कि लागू किया जाए मिनिमम वेजेस एक्ट। पर ये तो बेचारे पार्ट टाइम और फुल टाइम सफाई कर्मचारी है। यहाँ पर जो डेली वेजर्स हैं, जो कैजुअल लेबर है, उन पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं हुआ, तो आखिर चल क्या रहा है? क्या कहना चाहेंगी इजमिला जी आप हमारी मीडिया के माध्यम से यहाँ की सरकार और प्रशासन को? कि अफसोस तो हमें भी हो रहा है आपकी ये बात सुनकर कि 200 रुपया आपका किराया लग जाता है और 200 रुपया पर मंथ आप जाके काम कर रही हैं। तो क्या करें, मजबूर है मैडम, क्या करें। देखते हैं, इसी साफ से बैठे हैं। चलो आज न करेगी गवर्नमेंट, कल करेगी, तसल्ली देते रहते हैं, करेंगे।
मैं तो 4-5 साल से तो लगातार ही आ रही हूँ यहाँ। पहले तो 25 कम साल कमाती थी। 25 साल से आपको हो गया? 25 साल हो गए, लेकिन 4 साल में बराबरी इनके पास आ रही हूँ। तो फिर इन्होंने एक फुल टाइम पे दिया, बस और कुछ नहीं। अब तसल्ली देते हैं, फिर चले जाते हैं, क्या करें। अफसर हैं, अफसरों की बात सुननी पड़ती, कभी डांट भी खानी पड़ती है, पाँव में भी पड़ती हूँ, रोती भी हूँ, क्या करें अब। हाँ, मकान के पैसे मिलने थे, वो बोलते हैं आप मुलाजिम हो, राशन है वो भी काट दिया। अब कहाँ जाएं, तो जाएं कहाँ। मैं मुलाजिम है, झूठी मूठी की मुलाजिम झूठी हूँ। बोलते हैं, वो डांटते बोलते हैं आपको कैसे देंगे हम राशन, आप तो मुलाजिम है। मुलाजिम तो हमें मुलाजिम जो है हमें पता ना, या गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट हमें क्यों नहीं करते, या तो हमें निकाल दें, हम ओवरेज होने लगे हैं। बिल्कुल ओवरेज क्या, हमें भी अफसोस हो रहा है ये चीज़ दिखाते। अब ये आई कार्ड देखिए, गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज आइडेंटिटी कार्ड है रमेश कुमार जी का, पीटीएस है, पोस्टेड एट सब सेंटर कथार में, कठार जो अखनूर से आगे अंदर लगभग जम्मू, जी मनवाल साइड। ये आप देख रहे हैं डेंसाल, ये पूरा आइडेंटिटी कार्ड बना है और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, हेल्थ सर्विसेज की तरफ से बना है। बड़ी अच्छी बात है, कार्ड भी गले में डालकर सर रह रहे हैं, पर मिलता क्या है वो आप सुन लीजिए। आपको कितनी, क्या नाम है आपका सर? शुक्रिया मैडम जी, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपको नमस्कार करता हूँ कि जब आप हमारे तक पहुँचे और हमारी फरियाद लेके ऊपर तक पहुँचाएंगे, हमें बहुत उम्मीद है। और मुझे अपनी सरकार से भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमारा मसला हल हो जाएगा। कितनी मगर देर हो गई आपको काम करते? मुझे 20 साल हो गया मैडम जी काम करते हुए प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर। कितनी आपको मिलता है? मुझे 1000 रुपये महीने का मिलता है, पहले 500 रुपये महीने का मिलता था। आप फुल टाइम करते हो? फुल टाइम करता हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे करता हूँ। जब 8 बजे का टाइम होता था, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक करता था। मगर हम अपने काम से पीछे नहीं हो रहे हैं। कोरोना काल में भी हमने अपने बच्चों को पीछे साइड पे रख के, अपने बीबी बच्चों को, माँ बाप को पीछे साइड पे रख के हमने डटकर आगे होके, सामने होके काम किया और साफ सफाई का काम किया। जब डॉक्टर साहब जहाँ टेबल पे बैठे होते हैं, तो जब ओपीडी होती है, कोई बच्चा उल्टी कर रहा है, कोई बच्चा लैट्रिन कर रहा है, तो वो हम करते हैं, सब करते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि ये हमारे ही बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, हम साफ सफाई अच्छे तरीके से करते हैं। मगर गवर्नमेंट हमारे साथ बेइंसाफी कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है 1000 रुपये में। गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। हम तो 20-20 सालों से खजल हो रहे हैं, मगर सिर्फ आश्वासन ही दिए जाते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। होते होते मैडम जी अब 20 साल हो गए हैं, 22 साल, अभी 22 साल होने को है मेरे को, अभी कुछ नहीं। अभी मेरे 50 साल उम्र हो गई, 10 साल बचे हैं पीछे, मुझे क्या बेनिफिट बनेगा? मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मैं कहीं नहीं रहा हूँ। अब तो इन्होंने मुझे बेकारी कर दी है बिल्कुल ही। तो लिहाजा सर आपका नाम? सर मेरा नाम अख्तर हुसैन है जनाब, मैं डोडा से हूँ। जब सर हमारा सब सेंटर बना था 95 में, जनाब अटल जी ने दिया था, वो उनका राज था, बाली बकर जी हमारे एमएलए थे, उन्होंने दिए थे। जहाँ पर 200 घर है वहाँ पर एक सब सेंटर दिया जाए। तो तब से सर इन्होंने मुझे लगाया पार्ट टाइम, तो मुझे बोला कि आपको 8 साल के बाद परमानेंट कर देंगे फुल टाइम। ठीक है सर, मैं लगा रहा जनाब, तब 8 के 24 साल गुजर गए जनाब। तो सर आज वहाँ की आबादी 1200 की करीब है जनाब, पॉपुलेशन 1200 घरों में एक सब सेंटर है। वो आज हेल्थ अवेयरनेस सेंटर बना जनाब, वहाँ पर डॉक्टर आए हैं। डॉक्टर साहब बोलते हैं भाई जब तक मुझे चाहिए सफाई, तब तक फुल टाइम सफाई करो। वहाँ पर एक लॉबी सर, 3 कमरे, बाथरूम लेटरिन है, 50 सीढ़ियाँ हैं जनाब, आगे ग्राउंड है। रात को रोड की साइड के अलग है सर, वो रात को जानवर आते हैं, गंद कर देते हैं जनाब। वो गंद साफ करने में सर 5 घंटे मुझे लगते हैं पूरे, ये हकीकत बोलता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा जनाब? कितने पैसे मिलते हैं? 200 रुपये सैलरी देते हैं जनाब। क्या कहना चाहोगे यहाँ जब सर की सरकार से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहोगे? अरतल डुल्लू जो कमिश्नर है हेल्थ के, क्या बहुत कहेंगे? बार गए सर, बस खाली यहाँ पे हो जाएगा, हो जाएगा, बस ये सर हो जाएगा। तो कब हो जाएगा जनाब? बस ये हम क्या करें सर? ये हम गवर्नमेंट से सर हाथ जोड़कर विनती करते हैं, यहाँ तो हमारे वालों ऐसा कुछ SRO निकाले कि इनको भी निकाल दो। तो जब हम निकल गए तो वहाँ पर तो दूसरा रखना है जनाब, गंद पड़ता है, तो हम वहाँ पर तो बैठेगा ही क्यों नहीं? जब रात का गंद पड़ता है जनाब, जानवर आते हैं, कुत्ते मुर्गे जनाब, इतना गंद 1-2 घंटे मुझे उसी में लग जाते हैं, 2-3 घंटे मुझे अंदर पहुँचे में लग जाते हैं। तो अब क्या सरकार से क्या करूँ? ये लोग मजबूर हुए हैं आज मीडिया के सामने आने से। और क्या, ये 4 लोग नहीं और भी होंगे, पर इनके साथ इनके परिवार 510 आदमी की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। यानी काम पूरा दे रहे हैं, ड्यूटी अपनी पूरी कर रहे हैं, पर क्या मिल रहा है? 200 रुपया पर महीना। ये फुल टाइम देते हैं इनको 1000 रुपया महीना। हम बार बार ऐसे लोगों की, ऐसे अस्थायी कर्मचारियों की आवाज़ को सामने लाते हैं। शायद हमारी आवाज़ यहाँ के नेतागण तक पहुँच जाए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच जाए, शायद कमिश्नर जो है अतुल डुल्लू जी तक या कमिश्नर सेक्रेटरी तक पहुँच जाए।
ये कहेंगे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जनाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें कहा था कोरोना वॉरियर्स, जितने भी सफाई कर्मचारी थे उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई थी, पर फूलों की वर्षा करने से इनका पेट थोड़ी ना भरेगा, इनके परिवार की ज़रूरतें थोड़ी ना पूरी होंगी। इसीलिए आज ये यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि मीडिया के बाद मजबूर होकर इन्होंने मीडिया का सहारा लिया। शायद इनके पास किराया भी ना होता होगा यहाँ पर आने के लिए, इसीलिए ये आए। आज पहली बार हमने इनका इंटरव्यू किया सोते हैं आके फुटपाथ और यहाँ पे बाहर सोते हैं। देखिए, खुद सोचिए, ये महिला इस समय ओवरेज हो चुकी है, ये व्यक्ति किस कगार पर है, ये 1000 रुपये में चलाते हैं। ये व्यक्ति देखिए, सरदार जी देखिए पीछे, अरे किस ओर लेकर आप जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को, हमारे देश को। कहा था रोजगार के स्रोत खुलेंगे, खुशहाली ही खुशहाली होगी, पर आए दिन बदहाली की तस्वीरें हम अपनी जनता के सामने लाते हैं, हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाते हैं, हम सरकार तक लाते हैं, ताकि शायद अगर आपको इनकी आवाज़ ना सुनाई दे, कम से कम हम लोगों की आवाज़ तो सुनाई दे। महज 200 रुपया और 1000 रुपये, एक दिन की चाय का खर्चा भी नहीं होता। ब्यूरोक्रेट्स की तो बात ही छोड़िए, हम उनकी बात नहीं करते, पर ये कहेंगे कि आम इंसान के घर का चाय का खर्चा भी पर डे का 200 से ज़्यादा होता होगा। तो ये महिला जो 200 रुपया डेली किराया खर्च करती है, अपनी सेवाएं दे रही है, क्या कभी इसके बारे में किसी ने सोचा? बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी पर जनता को विश्वास था और है भी, क्योंकि वो कहते हैं गरीबों के लिए सोचते हैं कि ये मेरे अपने हैं, देश के लोग मेरा अपना परिवार है। तो अगर ऐसा है तो हम प्रधानमंत्री जी और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम अगर अपना इनको बोलते हैं तो अपनापन तो दिखाइए कि 200 रुपये में, 200 रुपये में, ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन देगा इस सवाल का जवाब? ये हम भी ज़रूर ढूंढेंगे और पूछने की कोशिश भी करेंगे। बताने से भी शर्म करते हैं। 200 रुपये सही कहा उन्होंने, बताने से भी शर्म करते हैं। आज हर युवा शर्म करता है, जो मास्क लगा कर आता है वो युवा शर्मसार है। ये लोग शर्मसार है कि टैग लग गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बेचारों को राशन तक नहीं मिलता, मकान तक नहीं इनके पास, तो कहाँ जाएंगे ये लोग? धारा 370-35 को अब्रोगेट करके इन लोगों को अधिकार, तो वाल्मीकि समाज को अधिकार मिला, पीओके रिफ्यूजीज को मिला, महिलाओं को अधिकार मिला, पर ये लोग जो सेवा दे रहे हैं इनको अधिकार कौन देगा? जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, आप इस वीडियो में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, हमारी जनता जो देख रही है, क्योंकि अब फैसला जनता के हाथ है, क्योंकि इलेक्शंस के कहीं ना कहीं बिगुल भी बच चुका है। अब ये देखना है कि जनता किसे चुनकर सामने लाती है, क्योंकि आज ये लोग, कल आप में से भी आपका कोई अपना इस जगह पर खड़ा होगा जिनका आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।